नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमारे जो है व्यंजन हमने पढ़ाए थे, उसमें हमने पढ़ा था अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मिश्रित किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास जो हमारे है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों जो है, जो भाषा के जो वर्ण है वो कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, हमारा जो मुख विवर में उच्चारण स्थल कौन सा है, वो कहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती है उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो ध्वनियाँ कहाँ से बोली जाती है उनके उच्चारण स्थल को जानने से पहले और ध्वनि कौन सी निकलती है उससे जानने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे मुख विवर में ध्वनियाँ निकलती हैं उनका स्थान है कहाँ। तो ये हमारा जो है मुख विवर है पूरा, और यहाँ से जो है सबसे पहले जो कंठ ध्वनि स्टार्ट होती है, जो हमारा ये कंठ है। उसके बाद में तालु, कंठ से जस्ट ऊपर हमारे तालु आता है जो मूर्धा से ऊपर की साइड में होता है, और तालु के बाद में हमारे मूर्धा आती है जिसे मसूड़े कहते हैं। जो दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनको मूर्धा कहते हैं, और मूर्धा के बाद में हमारी ध्वनियाँ निकलती है दांतों से, इसे दंत कहते हैं, और दंत के जस्ट बाद में ओष्ठ। इस प्रकार जो है हमारे स्वर तंत्र जो है यहाँ चलते रहते हैं कंठ से लेके ओष्ठ तक। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्ण कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थल कहाँ से है और उनकी ध्वनि कौन सी निकलती है। तो अ, आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थल है वो है कंठ, और ध्वनि जो निकलती है वो कंठे ध्वनि निकलती है। ई, च वर्ग पूरा, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, और जो ध्वनि निकलती है वो तालव्य ध्वनि होती है। फिर है री, ट वर्ग पूरा, र और श, इनका जो उच्चारण स्थल है वो मूर्धा है, और जो ध्वनि निकलती है वो मूर्धन्य ध्वनि होती है। फिर री, संस्कृत का जो री है वह, और त वर्ग पूरा, ल और स तथा न, इनको जो है इनका जो उच्चारण स्थल है वो दंत्य है, तथा इनकी जो ध्वनि निकलती है वो दंत्य निकलती है। दंत जो है इनका उच्चारण स्थल है। उ, प वर्ग पूरा, इनको जो है इनका उच्चारण स्थल है ओष्ठ, और इनसे जो ध्वनि निकलती है वो ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। उसके बाद में ए, ऐ, इन दोनों को कंठ तालु से बोला जाता है, तथा इनके जो ध्वनि निकलती है वो कंठ और तालव्य कहलाती है। फिर है ओ, औ, इनका जो उच्चारण स्थल है वो आपके कंठ और ओष्ठ से है, और जो ध्वनि निकलती है वो कंठोष्ठ्य कहलाती है। फिर है व को दंत और ओष्ठ से दोनों बोला जाता है। देखो, ओ, औ को कंठ ओष्ठ से और व को जो है दंत ओष्ठ से, यानी इनकी जो ध्वनि निकलेगी वो दंतोष्ठ्य। आप ऐसे सभी को बोल के देखो, जैसे अ, आ अपन ऐसे बोलेंगे, फिर क, ख, ग, घ, अंग, तो इनको जब बोलेंगे तो ध्वनि जो है हमारे कंठ से निकलेगी। अब ई और च वर्ग पूरा बोल के देखते हैं, जैसे ई, च, छ, ज, झ, तो जहाँ ये जो विजीवा है हमारी, जो ये तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन ध्वनियों को तालव्य ध्वनि कहा जाता है। फिर हम री बोलेंगे, री, ट वर्ग पूरा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अंग, तो इनको जो बोलेंगे र और स को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है दांतों के जस्ट ऊपर मूर्धा का भाग है, मतलब तालु से ऊपर और दांतों के पास में मूर्धा में लगेगी, मतलब मूर्धा के पास हमारी जो जीभ है वो जाएगी। बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अंग, जो भी हम बोलते हैं। री और त वर्ग पूरा, ये दंत्य है, और उ, त, थ हम बोलेंगे वो दांतों से जीभ टकराएगी हमारी, त, थ, द, ध, न, तो इनको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो दांतों के लगेगी, और इस ध्वनि जो निकलेगी वो दंत्य ध्वनि कहलाएगी। और उ और प वर्ग पूरा, इनको ओष्ठ से बोला जाता है, तो इनको बोलने में हमारे जो है ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं उ, और जैसे प बोलते हैं तो प को हम बोलेंगे तो ओष्ठ से ही बोलेंगे, जैसे प, फ, ब, भ, म, बोल के देखिए, इनमें जो है दोनों होठों का जो है प्रयोग पूरी तरह से होता है और उसमें ओष्ठ्य ध्वनि निकलती है। फिर ए, ऐ को हम कंठ तालु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ध्वनि निकलती है वो कंठ और तालु से निकलती है। बोल के देखिए, ए, आय, और इधर ओ, औ, इनको जो है बोला जाता है कंठ और ओष्ठ से। इनको बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। हम बोल के देखेंगे, ओ, आओ, तो इनको बोलने में है जो है कंठ और ओष्ठ, इन दोनों का प्रयोग होता है। फिर है विद्यार्थियों, वकारस्य ध्वनि जो है हमारी वो दंत और ओष्ठ से बोली जाती है, तो इनके प्रयोग में हम दांतों और होठों का प्रयोग करेंगे। जैसे व को बोल के देखते हैं, व बोलेंगे तो हमारे जो दांत है वो होठ के जस्ट जो है
व बोलेंगे तो ऊपर के जो दांत है वो नीचे वाले होंठ के टकराएंगे और जो ध्वनि है वो वह निकलेगी, तो इनको दंतोष्ठ्य भी कहते हैं, मतलब इनकी ध्वनि दंतोष्ठ्य है। फिर है हमारे जो पंचम, जो सारे जो वर्ग के पंचम अक्षर हैं उनको इनके वर्ग के अनुसार तो बोले जाते ही हैं, उसके साथ साथ इनके जो है नासिका व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। और ह जो है यहाँ पे आ के साथ भी बोला जाता है, कंठ ध्वनि भी है, लेकिन इससे स्वर यंत्र से भी बोला जाता है और इसी ध्वनि जो निकलती है वो वाली जिह्वा निकलती है। तो विद्यार्थियों, इन जो है उच्चारण स्थल को बोलने के लिए इनमें जो ध्वनि कौन सी निकलती है, इनके लिए मैंने आपको एक सूत्र पहले बताया था, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे अकुह विसर्ग नाम कंठ। अकु, कु का मतलब क वर्ग पूरे से मानिए आप, ह और विसर्ग, नाम का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, इस सूत्र को ट्रिक को बोलने के लिए हमने ऐसे ही जोड़ा है। अकुह विसर्ग नाम कंठ। इचु यसाना तालु, मैंने पहले भी कहा था विद्यार्थियों, ये चू लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये च वर्ग पूरे को इंगित करता है। इचु यसाना तालु, ऋतु रसाना मूर्धा, ये टू का मतलब ट वर्ग पूरा। धृत लसाना दंत, ए द्वैतो कंठ तालु, ए द्वई मतलब ए और ऐ दोनों कंठ तालु से बोले जाएंगे। ओ दो, तो ओ और औ दोनों कंठ ओष्ठ से बोले जाएंगे। और उप वर्ग ध्वनि ओष्ठ, उ और प वर्ग पूरा ओष्ठ से बोला जाएगा। और वकारस्य ध्वनि दंत ओष्ठ, मतलब व को हम दंत और ओष्ठ दोनों से बोलेंगे और इनकी जो ध्वनि निकलेगी वो दंतोष्ठ निकलेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हमारे जो है शब्द विचार शुरू करेंगे।